ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਟਿਕਣੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਜਾਂ ਦਰਾੜ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਨੇ। मैं एक मिनट कहूँगा कि अपनी भावनावां एक ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहाँ दरबार साहब में माथा टेकने का अवसर मिला। ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। और जब मैं 17 महीने जेल में था तो बहुत शिद्दत से मैं रोज़ाना याद करता था क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था और झूठ और साजिशों के तहत जेल में भिजवाया गया था। तो मेरी हमेशा सच्चे गुरु के चरणों में यही अरदास रहती थी कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए। और जब सच्चाई की जीत हुई, मुझे दरबार साहब के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माननीय सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान की वजह से न्याय मिला। तो मैं सबसे पहले मान साहब के साथ बात हुई तो सबसे पहले यही चर्चा हुई कि सबसे पहले सचखंड पे जाके माथा टेकेंगे। और बहुत श्रद्धा के साथ आज पूरे दिल से मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया हूँ और बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और सच्चाई की हमेशा जीत होती रहे। जो लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं उनकी जीत होती रहे। जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो पीछे हटें, वो नीचे आएँ। केजरीवाल साहब के लिए भी आज अरदास की है कि जल्द से जल्द केजरीवाल साहब को भी हमारे मुख्यमंत्री जी को बाहर निकालें और सच्चाई की वहाँ भी जीत हो। हम सब बहुत दिल से मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ ये तो मैंने कहा ना, जैसे डिप्टी सीएम साहब ने भी कहा, ये तो सचखंड है। यहाँ तो जो आके कहेगा सच्चाई की जय हो, वहाँ फिर सच्चाई की जय होनी ही होनी है। कहीं इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी देर लग जाती है कभी बड़ा मैं तो खूब यहाँ रहा हूँ, पहले भी आता रहा हूँ। आज ऐसा ही लगा कि जैसे अपने भाइयों बहनों के बीच में आ गया हूँ। और मेरे बड़े भाई मेरे मान साहब जो हैं उनके साथ आके, ये भी हम सब परिवार ही हैं। तो आज पूरे परिवार के साथ, मेरे दिल्ली से मेरी फैमिली भी आई है, हम सब ने परिवार के साथ आके मत्था टेका है। क्योंकि राजनीति और सरकार अपनी जगह रहती हैं, लेकिन परिवार हमारा सबसे बड़ा है। और मैं इसके लिए भी ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस संकट के समय में हम सबको बल दिया। और तमाम साजिशों के बाद भी हमारी टीम एक परिवार की तरह से, मुट्ठी की तरह एक है। बहुत बहुत दिल्ली के डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने सर्वउच्च अदालत वालों न्याय मिलिया कि उन्होंने जमानत हुई। सानू पहले दिनों पता सीगा कि झूठे केस ने और ये टिकने नहीं ज़्यादा देर अदालतों 'ਚ। यही उम्मीद असी केजरीवाल साहब वाले केस 'ਚ कर रहे हैं। इस तो पहला संजय सिंह जी के विरुद्ध कोई सबूत नहीं सी, सो इत्थों सिद्ध ਹੁੰਦਾ बस सिर्फ ये कुछ समय ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਜਾਂ ਦਰਾੜ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। तो अरदास की सी, मैं भी कई बार आया इत्थे, अरदास की सी कि सच की जित होवे, सानू बल बख्शे। तो सच की जित हुई है। तो अज मनीष सिसोदिया जी सचखंड श्री दरबार साहब विखे नतमस्तक होण आए ने परिवार समेत। कोई पोलीटिकल प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ मत्था टेकण आए ने। मैं एक मिनट कहूँगा कि अपनी भावनावां एक ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहाँ दरबार साहब में माथा टेकने का अवसर मिला। ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। और जब मैं 17 महीने जेल में था तो बहुत शिद्दत से मैं रोज़ाना याद करता था क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था और झूठ और साजिशों के तहत जेल में भिजवाया गया था। तो मेरी हमेशा सच्चे गुरु के चरणों में यही अरदास रहती थी कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए। और जब सच्चाई की जीत हुई, मुझे
दरबार साहब के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माननीय सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान की वजह से न्याय मिला। तो मैं सबसे पहले मान साहब के साथ बात हुई तो सबसे पहले यही चर्चा हुई कि सबसे पहले सचखंड पे जाके माथा टेकेंगे, और बहुत श्रद्धा के साथ आज पूरे दिल से मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया हूँ, और बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और सच्चाई की हमेशा जीत होती रहे। जो लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं उनकी जीत होती रहे। जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो पीछे हटें, वो नीचे आएँ। केजरीवाल साहब के लिए भी आज अरदास की है कि जल्द से जल्द केजरीवाल साहब को भी हमारे मुख्यमंत्री जी को बाहर निकालें, और सच्चाई की वहाँ भी जीत हो। हम सब बहुत दिल से मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ ये तो मैंने कहा ना, जैसे सीएम साहब ने भी कहा, ये तो सचखंड है। यहाँ तो जो आके कहेगा सच्चाई की जय हो, वहाँ फिर सच्चाई की जय होनी ही होनी है। कहीं इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी देर लग जाती है कभी, बड़ा मैं तो खूब यहाँ रहा हूँ, पहले भी आता रहा हूँ। आज ऐसा ही लगा कि जैसे अपने भाइयों बहनों के बीच में आ गया हूँ, और मेरे बड़े भाई मेरे मान साहब जो हैं उनके साथ आके, ये भी हम सब परिवार ही हैं, तो आज पूरे परिवार के साथ, मेरे दिल्ली से मेरी फैमिली भी आई है, हम सब ने परिवार के साथ आके मत्था टेका है। क्योंकि राजनीति और सरकार अपनी जगह रहती हैं, लेकिन परिवार हमारा सबसे बड़ा है, और मैं इसके लिए भी ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस संकट के समय में हम सबको बल दिया, और तमाम साजिशों के बाद भी हमारी टीम एक परिवार की तरह से, मुट्ठी की तरह एक रही। बहुत बहुत